हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 69 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा एपिसोड नंबर 68 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। पिछले एपिसोड में हमने देखा था 910 फॉक्स को, जो कि डेमन एम्पर के साथ जाने के लिए जिद कर रही थी। फिर आगे स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्पर और मिशन को, जहाँ पर मिशन ये चीज सुनकर बोल रही होती है, मैं मेरे मास्टर के साथ वहाँ पर जाऊंगी, लेकिन तुम क्यों हमारे साथ आना चाहती हो। फिर ये चीज सुनकर 910 फॉक्स बोलती है, वैसे तो मैं तुम्हारी मास्टर की मदद करना चाहती हूँ। अगर वो मुझे लेके अपने साथ जाते हैं तो उनका बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि मैं एक हेवनली फॉक्स रेस से बिलोंग करती हूँ, जिसका टेरिटोरी उस हिडन लैंड के आसपास ही है। सो इसी वजह से अगर वो मुझे लेके जाते हैं तो मैं बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हूँ उस प्लेस से। सो इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा एबल होंगी उनकी मदद करने के लिए। क्या मिस्टर ये आप मुझे अपने साथ लेके जा सकते हैं। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलता है, डा फीफी, तुम्हारा ये वाला पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सो इस वजह से तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सन को, जो कि ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई होती है और वो बोल रही होती है, मास्टर क्या हम दोनों यहाँ पर काफी नहीं है, तो फिर क्यों हम इसको अपने साथ लेके जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरह हम देखते हैं दो एम्परर को, जो कि जिंगपिंग और ब्लैक ऑक्स होती हैं, और उन दोनों में से ब्लैक ऑक्स मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं भी चाहता हूँ मिस्टर ये को फॉलो करूँ, क्योंकि अगर मैं उनको फॉलो करता हूँ तो मेरा कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। लेकिन वही दूसरी तरह हम देखते हैं एम्परर जिंगपिंग को, जो कि सोच रही होती है, डा फीफी हेड ऑफ द डेमन एम्परर होते हुए भी यहाँ पर मिस्टर ये को फॉलो करने की बात कर रही है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर देख रही हूँ, नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, मुझे इस एडवांटेज को अपने अपॉर्चुनिटी में बदलना पड़ेगा। फिर ये चीज सोचते हुए वो लॉर्ड गामा से बोलती है कि मैं भी मिस्टर ये के साथ जाने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक हूँ, क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ। वहीं पीछे पीछे ब्लैक ऑक्स भी बोल रहा होता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ। और फिर से एम्परर जिंगपिंग बोलती है कि डेमंस बहुत ही ज्यादा इविल और कन्निंग होते हैं, और उसी के साथ ही वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। सो यदि मिस्टर ये मुझे भी अपने साथ लेके जाते हैं तो मैं उनकी बहुत ही ज्यादा मदद कर सकती हूँ। सो लॉर्ड गामो, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वहीं पीछे पीछे ब्लैक ऑक्स भी बोल रहा होता है कि मैं भी यही बोलना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरह हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि ये चीज सुन के उनका पसीना छूट रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरह हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, मैं कोई मोंग टांगजियांग नहीं हूँ, जिनको की इंडिया की जर्नी में 4 डिसाइपल की जरूरत पड़ी थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए। जिनको नहीं पता मोंग टांगजियान कौन है, वो जाकर चाइनीज मूवी मोंकी किंग देखे। चलो फिर से स्टोरी पे आते हैं। फिर तभी हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि बोल रहे होते हैं, मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मिस्टर ये की परमिशन लेनी होगी कि वो क्या चाहते हैं। फिर ये चीज सुनकर एम्परर जिंगपिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और खुशी के साथ बोल रही होती हैं, मिस्टर ये मैं बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लाई कर सकती हूँ, और मैं आपको और मिस सन को भी अपने पीठ पे बैठा कर बहुत ही स्पीड से उड़ भी सकती हूँ। मैं इस वर्ल्ड में सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया हूँ, और मैं एक ही दिन में 90,000 माइल्स उड़ सकती हूँ, और वो भी बहुत ही स्पीड से। और उसके साथ ही ब्लैक ऑक्स भी बोलता है, मैं भी। फिर तभी हम देखते हैं मिस सन को, जो कि ब्लैक ऑक्स के सिंग को पकड़ते हुए बोल रही होती है, सिलियक्स तुझे क्या लगता है कि तू अगर एम्परर जिंगपिंग के बातों को दोहराएगा तो तुम हमारे साथ जा सकते हैं, या फिर एम्परर जिंगपिंग भी। लेकिन दूसरा हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि सोच रहा होता है, अगर मुझे उस हिडन लैंड में जाने के लिए हुई कुई का मदद लेता हूँ तब मुझे वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि हुई कुई का स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं हुई कुई और एम्परर जिंगपिंग के स्पीड को कंपैरिजन करूँ तब हुई कुई एम्परर जिंगपिंग के आगे एक स्नेल की तरह है, जो कि बहुत ही धीरे स्पीड से चलता है। फिर ये चीज सोचते हुए डेमन एम्परर जिंगपिंग को बोलता है, तो फिर ठीक है तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। फिर ये चीज सुनकर एम्परर जिंगपिंग भी डेमन एम्परर को थैंक यू बोलती है। वहीं दूसरा हम देखते हैं ब्लैक ऑक्स को, जो कि ये चीज सोच रहा होता है कि अब मैं क्या बोलूं जिसके कारण कि मैं भी मिस्टर ये के साथ वहां पर उनकी जर्नी में जा सकूं। लेकिन आखिरकार उसको कुछ भी नहीं मिलता, इसी वजह से वो लॉर्ड गामो को पकड़ के रोने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि बोल रहे होते हैं, ब्लैक ऑक्स तुम बिल्कुल भी मत रहो, अब तो यहाँ पर 3 एम्परर जा चुके हैं, सो इसी वजह से तुम ही बचे हो जो कि हमारे इस जगह को गार्ड करोगे। फिर ये चीज सुनकर ब्लैक ऑक्स भी बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि मैं भी उनके साथ जाना चाहता था। लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हम कुछ देर बाद का समय को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनमें से मिस सन बोल रही होती है कि लॉर्ड गामो मैं चाहती हूँ कि मैं और एक बार आके आपसे मिलूं। वहीं पर लाइनटेल फॉक्स बोल रही होती है, बाय लॉर्ड गामो मैं
यहाँ से जब जाऊंगी तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है कि लॉर्ड गामो हम सभी यहाँ से अब जा रहे हैं। फिर ये चीज सुनकर एम्परर जिंगपिंग अपने ओरिजिनल रूप को धारण कर लेती हैं। इसके कारण वो एक बहुत बड़ी चिड़िया के रूप को धारण कर लेती हैं। फिर तभी हम देखते हैं उन तीनों को, जहाँ पर मिस सन, डेमन एम्पर और नाइन-टेल्ड फॉक्स उसके पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं और वो सभी उड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि बोल रहा होता है गोल्डन विंग ऑर्क उसके जीवन के अनुसार उसका नाम है। हाय गाइस, यहाँ पर ठीक से बताया नहीं गया है कि ये किसके बारे में बोला जा रहा है, जिंगपिंग के बारे में या फिर और किसी के बारे में। चलो फिर से स्टोरी पे आते हैं। फिर तभी नाइन-टेल्ड फॉक्स डेमन एम्पर से बोलती है, मिस्टर ये हम जिस हिडन लैंड में जाने वाले हैं वो रोजफिन सिटी जितना छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सेंट्रल टेरिटोरी के ट्रेडिंग सेंटर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं और ऊपर से इस लैंड का कोई भी रूलर नहीं है। सो इसी वजह से यहाँ पर काउंटलेस फोर्स को रखा गया है बहुत सारे सेट के द्वारा। जिसके पास यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है वही यहाँ का किंग बन सकता है। फिर तभी नाइन-टेल्ड फॉक्स डेमन एम्पर से बोलती है, मिस्टर ये हमें यहीं पर ही उतरना होगा उस हिडन प्लेस में जाने के लिए। अगर हम यहाँ से उड़ के जाते हैं तो सब कुछ को पता चल जाएगा कि हम कौन हैं और इससे हम बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इसी वजह से हम अपने प्रोफाइल को लो रखेंगे और यहाँ से चल के जाएंगे उस सीक्रेट लैंड के अंदर। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर बोलता है ओके ठीक है। फिर वो जिनपिंग को आदेश देता है कि तुम इसी जंगल के अंदर उतर जाओ। अगर हम इस जंगल से जाते हैं तो हमें वो लैंड बहुत ही ज्यादा पास पड़ेगा। फिर ये चीज सुनते ही जिनपिंग भी वहीं पर उतर जाती है उस जंगल के अंदर और वो सभी उस सीक्रेट लैंड की तरफ पैदल ही चलने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद वो एक बहुत बड़े गेट के पास आ जाते हैं। उस गेट को देखते हुए नाइन-टेल्ड फॉक्स बोलती है, जैसे कि इस जगह के लिए बोला जाता है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा खराब है। वाकई ये रूमर तो सच है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एम्परर लेवल का सीक्रेट रियल्म है। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है तो फिर ये एक एम्परर लेवल का सीक्रेट रियल्म है तो फिर यहाँ पर तो सिर्फ एक एम्परर लेवल के लोग ही एंटर कर सकते हैं। ये तो दूसरे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर लोअर कल्टीवेटर इसके अंदर जाएंगे तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, सारी चीजें एम्परर लेवल के बंदे ले जाएंगे। फिर ये चीज सुनकर नाइन-टेल्ड फॉक्स हंसते हुए बोलती है, मिस्टर ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, इसके अंदर एंटर करने के लिए कोई भी लेवल की जरूरत नहीं है। आप कोई भी लेवल का क्यों ना हो आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीक्रेट रियल्म बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो इसी वजह से एम्परर लेवल के बंदे भी इसके डेंजर को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करते, क्योंकि इस रियल्म का एंट्रेंस हमेशा बदलता रहता है हर ईयर। सो इसी वजह से इसके अंदर एंटर करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। उससे पहले हम उस रियल्म के अंदर जाएं, पहले हम इस सिटी के अंदर चलते हैं। फिर ये चीज बोलकर वो अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने बहुत सारी चीजें बेच रहे होते हैं। उनमें से एक लोग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास एक एंशिएंट बुक है जिसको कि मैं सिर्फ एक टॉप ग्रेड का स्पिरिट टोन के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ। और वहीं पर दूसरा आदमी बोल रहा होता है सर आप हमारा इंट्रोडक्टरी बुक लीजिए जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। इससे आप फिगर आउट कर पाएंगे कि उस सीक्रेट रियल्म में आप कैसे एंटर करें, और इसके साथ ही आप हेवनली गेम को भी फिगर आउट कर सकते हैं कि इसका ग्रेट ट्रूथ क्या है। अगर आप इसको जान पाते हैं तो आप ब्रेक थ्रू करके अपना पावर को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस बुक को खरीदना पड़ेगा। इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ऐसे ही चीजें बेच रहे होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग बैठ के एक चेस जैसा कुछ खेल रहे होते हैं। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे डेमन एम्परर उस सीक्रेट रियल्म के अंदर एंटर कर पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।